भारत के भूआकृतिक प्रदेशों की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे भारत का प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठारी भाग जो कि टेबल लैंड पठार आप समझते हैं, जिसका ऊपरी भाग समतल होता है और इसका निर्माण मुख्य रूप से ये त्रिभुजाकार आकृति में जो भारत में दक्षिणी भाग में फैला हुआ है, इसका निर्माण आग्नेय और रूपांतरित शैलों से हुआ है। इस पठार में बहुत विस्तृत और सक्रिय घाटियां भी पाई जाती हैं। इसको मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। सेंट्रल हाईलैंड जो कि रिवर नर्मदा, जो नर्मदा रिवर है, उसके अधिकांश भाग के ऊपर की ओर यानी उत्तरी भाग में है, और इस मालवा प्लेटू का पार्ट है, मालवा पठार का भाग है, इसे सेंट्रल हाईलैंड भी कहा जाता है, उच्च भूमि भी कहा जाता है, केंद्रीय उच्च भूमि। और इसका जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, इसका जो पूर्वी विस्तार है, उसे बुंदेलखंड और बघेलखंड के रूप में भी जाना जाता है। और इस नर्मदा रिवर के दक्षिण की ओर जो भाग है उसे दक्कन के पठार के रूप में हम बेहतर रूप से जानते हैं। और उसका नॉर्थ ईस्ट का एक्सटेंशन जो मेघालय में कार्बी एंगलोंग पठार के नाम से जाना जाता है। इसके किनारी भागों को घाट की संज्ञा दी जाती है, जिसमें पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट प्रमुख हैं। इनके सब डिविजन्स में, जैसा कि हमने बात की, उपभाग में सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार, नर्मदा के उत्तर का भाग, नर्मदा के दक्षिण का भाग, और दक्कन पठार का ही फर्दर एक्सटेंशन नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू पार्ट माना जाता है। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है वो अरावली उत्तर पश्चिम की ओर, वेस्टर्न घाट्स वेस्ट की ओर, और ईस्टर्न घाट्स ईस्ट की ओर, जो कि बहुत डाइसेक्टेड है, बहुत ही छिन्न विच्छिन्न है नदियों के कारण। इस प्लेटू रेंज का जो एलिवेशन माना जाता है, जो उच्चावच माना जाता है, ऊंचाई मीन सी लेवल से मानी जाती है, वो 100 मीटर तक है। और दक्षिण की ओर 100,000 मीटर तक ये माना जाता है दक्षिण की ओर। इसके अगर और सब डिवीजन को अगर हम गहराई से देखें, दो सब डिवीजन के बाद अगर और इसके उपभाग अगर हम करें, तो इन दो सब डिविजन्स में सेंट्रल हाईलैंड में मालवा प्लेटू मुख्य रूप से जो पठार है, क्योंकि एक साथ इस पठारी भाग का निर्माण नहीं हुआ, कई अलग अलग कालावधि में इसका निर्माण हुआ, तो अनेक पठारी भाग यहाँ पर पाए जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। सेंट्रल हाईलैंड के जो उपभाग हैं उनमें मालवा पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार प्रमुख है। और नर्मदा के दक्षिण में दक्कन के पठार में दक्कन ट्रैप, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और उत्तर पूर्वी विस्तार प्रमुख हैं। ये जो स्लाइड है ये बताती है दोनों में डिविजन्स, जो डिफरेंस है। सेंट्रल हाईलैंड की बात हम करते हैं, वो हमने देखा नर्मदा रिवर के उत्तर की तरफ है, जबकि नर्मदा रिवर के दक्षिण की तरफ दक्कन प्लेटू है। ये सेंट्रल हाईलैंड अरावली, विंध्यन, मालवा, छोटा नागपुर का पठार से घिरे हुए हैं, और जो डेक्कन प्लेटू है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट से घिरे हुए हैं। सेंट्रल हाईलैंड का जो स्लोप है, जो केंद्रीय उच्च भूमि का जो ढाल है, वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ है, जिसके कारण नदियों का प्रवाह भी इसी दिशा में है। जबकि डेक्कन प्लेटू की अगर हम बात करें, महादेव, कैमूर और मैकाल रेंज यहाँ पर जो विद्यमान है, वो ईस्टर्न पार्ट्स, इसके ईस्टर्न पार्ट को बनाती हैं, और इस दक्कन के पठार का स्लोप साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट है, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। ये मैप इस बारे में आपको अधिक गहनता से जानकारी देता है। इधर सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेटू, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स, और इधर इसका फर्दर एक्सटेंशन। अब हम एक एक भाग को थोड़ा अच्छे से समझेंगे और इनके फर्दर डिविजन है प्लेटूज के। बघेलखंड जो कि मध्य प्रदेश में विद्यमान है, लाइमस्टोन और सैंडस्टोन से बना है, इसकी ग्रेनाइट इसके वेस्ट में है।
ये अनइवन पार्ट है, लगभग 150 से 1200 मीटर इसकी मीन सी लेवल से हाइट है। मालवा पठार की अगर हम बात करते हैं, ये ट्रायंगल शेप में है और विंध्यन हिल्स के ऊपर है, अरावली वेस्ट की ओर और मध्य भारत पठार नॉर्थ की ओर और बुंदेलखंड ईस्ट की ओर है मालवा पठार के। इस प्लेटू के जो ड्रेनेज सिस्टम है वो दो तरह से हम कह सकते हैं, एक तो अरेबियन सी की ओर जाता है और दूसरा बे ऑफ बंगाल की ओर जाता है। इसका कंपोजिशन, इसकी संरचना संगठन जो है लावा फ्लो के कारण हुआ है और ये काली मिट्टी से कवर्ड है। इसी तरह से छोटा नागपुर के पठार से पहले हम बुंदेलखंड का अपलैंड देख लेते हैं। ये इस मैप में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये एक पुराना डाइसेक्टेड विच्छिन्न अपलैंड है और बुंदेलखंड नीस जो चट्टानी क्रम है उससे बना है। ये उत्तर प्रदेश के 5 डिस्ट्रिक्ट्स और मध्य प्रदेश के 4 डिस्ट्रिक्ट्स में विद्यमान है। इसका एवरेज एलिवेशन 300 से 600 मीटर है अबव मीन सी लेवल और इस एरिया को चेन ऑफ हिलॉक्स, स्मॉल हिल्स जो हैं यहाँ पर पाई जाती हैं और ये ग्रेनाइट और सैंडस्टोन से बना है। इधर हम देखें छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिसे वर्तमान झारखंड राज्य के रूप में जाना जाता है, इसका कुल क्षेत्रफल 65,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें प्रमुख रिवर्स इतने छोटे एरिया में दामोदर, सोन, बोकारो, सुवर्णरेखा, गया, कोयल आदि प्रमुख नदियां हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, इसे स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है। माइका, बॉक्साइट, कॉपर, लाइमस्टोन, आयरन और कोल यहाँ पर मिलती हैं और प्रमुख सिटीज जो हैं झरिया, रानीगंज, बोकारो, आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए कच्चे माल की पर्याप्तता और कोयले की और जल की उपलब्धता के कारण यहाँ पर आयरन स्टील इंडस्ट्री का, लौह इस्पात उद्योग का पर्याप्त मात्रा में विस्तार विकास देखने को मिला है। अगर हम दक्कन के पठार की बात करें, दक्कन पठार की, तो हमने डेक्कन ट्रैप जिसकी बात हमने की है, ये इस मैप में स्लाइड में देख सकते हैं आप। यहाँ पर महाराष्ट्र में अधिकांश इसका कवरेज है और इसकी व्युत्पत्ति जो हुई है वो मुख्य रूप से लावा फ्लो के जमने के कारण, अलग अलग परतों में जमने के कारण हुई है। अब 2 प्रमुख घाट्स जिनकी बात हम करते हैं, वेस्टर्न घाट, इसको फिर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। वेस्टर्न घाट, नदर्न पार्ट, इसका सेंट्रल पार्ट और इसका सदर्न पार्ट। यहाँ पर नीलगिरी हिल्स हैं जहाँ पर ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स मिलते हैं। ईस्टर्न घाट्स डिस्कंटिन्यूअस रेंज है जो कि नदियों के द्वारा विच्छिन्न हुई है। वेस्टर्न घाट को जैव विविधता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और यहाँ एक चीज़ और स्लाइड में दिखाई गई है, जो दर्रे हैं यहाँ पर थाल घाट, भूर घाट और नीलगिरी हिल्स के नीचे पाल घाट, ये प्रमुख दर्रे हैं। नेट के हिसाब से आपसे जनरली पूछ लिए जाते हैं। ये वाली स्लाइड वेस्टर्न और ईस्टर्न, पूर्वी और पश्चिमी घाट के बीच अंतर बताती है। वेस्टर्न घाट तापी से कन्याकुमारी तक है। इसकी एवरेज विड्थ 50 से 80 किलोमीटर है। पेनिनसुलर रिवर्स, जितनी भी ज़्यादातर प्रायद्वीपीय नदियाँ वेस्टर्न घाट से ओरिजिन हो रही हैं और ये कंटिन्यूस एक लगातार अनवरत क्रम है। इसका एवरेज एलिवेशन 900 से 1600 मीटर है। इसकी हाइट कंपैरेटिवली ज़्यादा है और हाईएस्ट पीक अनाईमुडी है। ये पर्वतीय वर्षा अधिकांश प्राप्त करते हैं और यहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून जो हिट करता है अरेबियन सी का, उससे यहाँ पर बारिश होती है। वेस्टर्न घाट को लोकली सह्याद्री महाराष्ट्र में, नीलगिरी हिल्स जो कि जहाँ पर दोनों मिलती हैं कर्नाटक और तमिलनाडु, और अन्नामलाई हिल्स और कार्डामोम हिल्स केरला में इस रूप में जाना जाता है। ईस्टर्न घाट की बात हम करें, अगर कंपेयर करें, तो ये उसकी तुलना में इसकी विड्थ, चौड़ाई ज़्यादा है लेकिन ऊंचाई कम है। ये महानदी से नीलगिरी तक विस्तृत है। कोई मेजर रिवर इससे ओरिजिन नहीं होती है, डिसकंटिन्यू है। 600 मीटर एलिवेशन भी इसका उसकी तुलना में कम है और हाईएस्ट पीक महेंद्रगिरी है 1501 मीटर और ऑलमोस्ट पैरेलल, मॉनसून जो बे ऑफ बंगाल से आता है उसके कारण ऑलमोस्ट पैरेलल है, जिसके कारण वर्षा नहीं हो पाती है।
ये मालिया माडुगुला कोंडा ओडिशा में, नल्लामलाई पालकोंडा रेंज इन आंध्र प्रदेश में इस रूप में जाना जाता है। साउथवर्ड जब हम जाते हैं तो कुछ छोटी हिल्स यहाँ पर मिलती हैं, जिनमें जवाड़ी, शिवरॉय, पंचमलाई, सिरुमलाई, वारुशनाड प्रमुख हिल्स यहाँ पर पाई जाती हैं। इसी दक्कन के पठार के अगर हम संदर्भ में बात करें तो इसका उत्तर पूर्वी विस्तार, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि ये इसका फर्दर एक्सटेंशन है। इसे दो डिफरेंट प्लेटूज में ये बटा है, कार्बी एनालॉन्ग और मेघालय प्लेटू, यहाँ पर ये स्पष्ट आप देख सकते हैं। यहाँ जो ये स्लाइड है इसको आप मैपिंग के लिए महत्वपूर्ण मानिए, क्योंकि ये जो आपको दर्रे मैंने बताए हैं जो कि जोड़ने का काम करते हैं दो हिल्स के बीच में, जो लोअर पार्ट होता है, जिनके कारण ट्रांसपोर्टेशन संभव हो पाता है, ये इनको आप मैप के लिए ध्यान में रखिएगा। थालघाट, भोरघाट, पालघाट ये प्रमुख घाट्स हैं और इनको स्टेट की बाउंड्री में बनाने का आप विशेष ध्यान रखें। ये मेजर प्लेटूज जिनकी हमने सारा डिस्कशन किया है वो यहाँ पर दिखाया गया है। बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा प्लेटू, छोटा नागपुर पठार, इसी के सब डिविजन्स हैं। हजारीबाग प्लेटू, दो भाग भी हैं इसके, छोटे उपभाग हजारीबाग और रांची प्लेटू भी है। ये दक्कन का पठार है। ये कई हिल्स भी यहाँ पर है जिनकी कंपैरेटिवली हाइट थोड़ी ज़्यादा है। वो सारी हिल्स आप ध्यान रखिएगा, ग्रहजात हिल, नयागढ़ हिल, रामगढ़ हिल, सोनपार हिल्स, हरीशचंद्र हिल्स, नीलगिरी हिल्स की हम बात कर चुके हैं, शेषाचलम और कुछ छोटी जो हमने बात की ईस्टर्न कोस्ट की, तो ईस्टर्न घाट की तरफ जवाड़ी, शिवरॉय, पालनी, ये हिल्स यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। ये फिर से एक मैप है जिसमें ये सारे प्लेटूज, इनकी लोकेशन दिखाई गई है। ये भी एक मैप जिसमें कि सारी जो ईस्टर्न घाट किस तरह डाइसेक्टेड है उसको बताया गया और वेस्टर्न घाट कितना कंटिन्यूस है, और विंध्यन रेंज, सतपुड़ा रेंज, ये सारी रेंज यहाँ पर दिखाई गई हैं। अगर हम प्रायद्वीपीय पठार की महत्ता की बात करें तो यहाँ पर कई नदियों की व्युत्पत्ति हो रही है। मिनरल्स की दृष्टि से, खनिजों की दृष्टि से बहुत रिच है। लोएस्क, माइका, बॉक्साइट यहाँ पर पाए जाते हैं। कोयला यहाँ पर मिलता है। एनर्जी रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, वाटर रिजर्वॉयर्स, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ का जो पठारी भाग है, इसके कारण यहाँ जो भूमि है वो कठोर है, जिसके कारण वाटर रिजर्वॉयर्स यानी जल भरण क्षेत्र, जल संरक्षण यहाँ पर बहुत आसान है, क्योंकि पानी अंदर परकोलेट नहीं हो पाता। हार्ड रॉक की खासियत होती है कि पानी अंदर नहीं जा पाता। जो मृदा का क्षेत्र, जहाँ पर जलोढ़ मृदा होगी, वहाँ पर रिजर्वॉयर्स बनाना आसान नहीं होता, जिसके कारण वहाँ पर नहरों से, नदियों पर निर्मित नहरों से सिंचाई होती है, जबकि यहाँ पर वाटर टैंक्स, डैम्स बनाना आसानी से संभव हो सकता है। इसलिए वाटर रिजर्वॉयर्स पर काफ़ी मिलते हैं यहाँ पर। बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से अगर हम बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे वेस्टर्न घाट्स हमने कहा, इट इज कॉल्ड द हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इकोलॉजिकल जो पारिस्थितिक संतुलन बनाने के लिए ये पेनिनसुलर जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहूँगी कि चूंकि ये पठारी भाग है, तो आप इस वाली मेरी थैंक यू की स्लाइड में भी आप देख सकते हैं कि जो वाटरफॉल ऊपर से हो रहा है, इससे आप हाइडल एनर्जी भी बना सकते हैं। वाटर रिजर्वॉयर्स के लिए भी ये संभव हो सकता है। इस तरह के बहुत वाटरफॉल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब बात हम करते हैं हमारे असाइनमेंट्स की, हमारे कार्य की। तो आप इसमें विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो आपको हिल्स बताई गई हैं, जो प्लेटूज बताए गए हैं, उन सब प्लेटूज को आप अपने मानचित्र में, खाली मानचित्र में जिसमें स्टेट बाउंड्री हो, उनमें आप इन्हें लोकेट कीजिए, जिससे कि आपको स्टेट वाइज उन सब फीचर्स, फिजिकल फीचर्स की जानकारी हो सके। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान और आइलैंड्स की। ठीक है, तब तक आप अपने नोट्स तैयार रखिए और दिए गए असाइनमेंट को ज़रूर पूरा कीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।